ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। तो 10वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 10वें अध्याय में हम चौथे और 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है काफ़ी लंबा दिया है। तो हम शुरुआत कर चुके हैं, परंतु मैं सोच रहा था कि इस तात्पर्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे आपको नोट्स उसमें से लिखनी चाहिए। जो लिख रहे हैं उनकी बात है, तो उसके लिए एक त्वरित पुनरावर्तन पूरे तात्पर्य का करेंगे, जिससे कि नोट्स लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी और थोड़े पॉइंट्स जो है स्पष्ट हो जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से पिछली बार विराम लिया था। थोड़ा उसे पूर्व के श्लोक का भी पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो हमने 10वें अध्याय का तीसरा और चौथा और 5वां श्लोक देखा था। पिछली बार तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मुझे समस्त लोकों के स्वामी अनादि अजन्मा तथा इस रूप में जो जानता है, वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त माना जा सकता है।
ये बड़ा सूचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचन भगवान से हमें प्राप्त होता है कि किसे हम मोह रहित मान सकते हैं मनुष्यों में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, चौथे और पांचवें श्लोक को एक बार दोहराते हैं और फिर तात्पर्य का प्रारंभ करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभवो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग विधाः। अनुवाद: बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो हमने गिनती की थी लगभग 25 जैसे यहाँ पर गुणों की बात है। अब तात्पर्य देखते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। जीवों के जो गुण हैं वो कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, उसकी यहाँ सूची दी गई है, लिस्ट। बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तो बुद्धि का अर्थ आप जैसे जैसे अब हम चर्चा करते जाएंगे आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर, विवेक करने वाली शक्ति, तथा ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तो एक है बुद्धि और एक है ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? तो विवेक जिससे उत्पन्न होता है उसे बुद्धि कहते हैं, विवेक उत्पन्न करने वाला। और ज्ञान क्या क्या अर्थ है? जिससे पता चले कि आत्मा और पदार्थ ये दोनों क्या है, वो जो जानकारी जिससे मिले उसे ज्ञान कहते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। तो जो पदार्थ के लिए, केवल मात्र पदार्थ के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है, पदार्थ का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ, उसके अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। किसी भी विश्वविद्यालय आदि में हमने कभी नहीं देखा आत्मा का ज्ञान दिया जाता। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी नहीं। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो प्रभुपाद जी का ये मत है कि क्योंकि इन स्कूलों में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता, इसीलिए ये शिक्षा या तो शैक्षिक ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है, अधूरा या अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि उसमें हमारे मूल स्वरूप का ही ज्ञान इसमें नहीं है, आत्मा का। असम्मोह, अब दूसरा शब्द। तो आप ऊपर जो सूची है वहाँ से देखिए, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह।
संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता। तो इसमें क्रम या क्रम के अनुसार ना भी हो, लेकिन एक एक पॉइंट यहीं आए तो बुद्धि का हो गया, ज्ञान का हो गया। अब प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं असम्मोह अर्थात संशय। तो क्रम अनुसार ही जा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो अब संशय की बात। तो संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। तो असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति। मोह अर्थात एक प्रकार से ब्रह्म, भ्रांति कि ये मेरा ही है या मैं ये हूँ, और या ये मेरा नहीं है, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये पराया है। ये सब मोह है, जिसे हम हमेशा उलझते रहते, हमेशा हमेशा नित्य निरंतर हम मोह में रहते हैं। क्योंकि हम परिवार वालों को, संबंधियों को, हमारे जो प्रॉपर्टी है वो सबको हम अपना मानते हैं। और संशय, संशय मानी शंका, शंका। तो संशय तथा मोह से मुक्ति कब प्राप्त हो सकती है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब मनुष्य झिझकता नहीं, यानी झिझकता नहीं मतलब वो बिल्कुल भी अपने रास्ते से इधर उधर नहीं होता और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने मोह से मुक्ति के लिए उन्होंने असम्मोह अर्थात वो बात हो गई। अब सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो भी सीख रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उसे हमें सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रह करके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर अब अगला पॉइंट जो अनुवाद है उसके अनुसार क्षमा भाव है, फिर सत्यता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभुपाद जी अगला क्या पॉइंट ले रहे हैं। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। तो कल हमने चर्चा की थी, अर्थात पिछले क्लास में चर्चा की थी कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम यहाँ पर सरलता से बोल रहे हैं। इतना ये सरल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा छोटी छोटी बातों में ही बड़े बड़े नुक्स, बड़े बड़े क्या कहते हैं, अवगुण देखने के ऐसे आदी हो गए हैं कि हम हर किसी, हमारे नज़दीक से नज़दीक जो भी व्यक्ति है वहाँ से ले करके जिसे भी मिलते हैं, या यहाँ तक कि रास्ते पर कोई जा रहा है उसमें भी हम गलतियाँ देखने के आदी हो गए हैं। हमारे श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया कि हम सब जो हैं वो एक वस्तु में बिल्कुल निपुण है, एकदम कोई उसमें शिक्षण नहीं चाहिए, उसमें कोई साधना नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट है एक विज्ञान में। और वो विज्ञान है दूसरों में दोष देखने का विज्ञान। दूसरों में दोष देखने के विज्ञान में हम सब एकदम निपुण हैं, परफेक्ट है, उसमें कोई, हमें उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते। हम इतनी अच्छी तरह से दूसरों में दोष निकालते हैं। तो हमारा तो कार्य ही वही है कि हम छोटी छोटी बातों में देखते रहते हैं और फिर उसमें से कुछ अपराध बोध हो जाता है कि हाँ इन्होंने मेरा अपराध कर दिया या मुझे मेरा नुकसान हो गया, ये
तो इन छोटी छोटी बातों को या अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये क्षमा हुआ, क्षमा की बात। अब है सत्यम। हाँ, यहाँ पर मैं एक वस्तु अवश्य कहूँगा कि क्षमा तो वैष्णव को हर पल अपने से आगे रखना चाहिए, क्षमा को। यानी कि जैसे कि कोई राजा महाराजा या प्रधानमंत्री कोई जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके बिल्कुल आगे एक बॉडीगार्ड रहता है जो उसे उनको आरक्षण प्रदान करता है। तो हमें हमारे आगे, यानी कि एक वैष्णव को, एक भक्त को उससे आगे, एक कदम आगे क्षमा को रखना चाहिए। अर्थात पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हाँ, जो भी किसी का भी मेरे प्रति अपराध हुआ वो क्षमा ही है, वो क्षमा ही है। उसको सोचने की आवश्यकता नहीं कि हाँ, इसको क्षमा किया जाए या थोड़ा दिन के बाद करूँ कि क्या करूँ। क्षमा ही है, जो भी जिसने जो मेरे लिए किया उसके लिए क्षमा ही है। लेकिन हमेशा अनुशासन एक अलग वस्तु होती है। तो जैसे कि कोई संस्था है या कोई समिति है या कोई कोई भी कुछ जिसमें संचालन हो रहा है, जहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर पूरी बात अलग होती है। वहाँ पर क्षमा है या फिर दया है, इन सब चीज़ों का वहाँ पर उसी प्रकार अ, उसको वहाँ पर उपयोग करना कभी कभी उचित नहीं भी रहता है, क्योंकि उससे दूसरों का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हम अगर यही दया भाव सभी जगह पर रखेंगे तो कोई बहुत बड़े ओहदे पर कोई अयोग्य व्यक्ति हो तो उसको यदि हम क्षमा ही करते जाएंगे तो वो गलतियां बढ़ाते जाएंगे, दूसरों को दुष्प्रेरणा देंगे, यानी कि देखो ऐसा करना चाहिए, और दूसरों का नुकसान भी करते जाएंगे। इसलिए कभी भी मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों में बहुत सतर्क रहना पड़ता है और कई बार दंडित भी करना पड़ता है। और उसका अर्थ ये नहीं कि हृदय से आपके हृदय में उनके लिए द्वेष है। आपने उसको पहले ही क्षमा कर दिया, एक कदम आगे क्षमा को रखा, लेकिन फिर भी उनको दंड दिया, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की भलाई और उनकी भी भलाई। तो ये एक समिति या संचालन या जिसे कहते हैं मैनेजमेंट के पहलुओं में ये थोड़ा अलग हो सकता है। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम, उसके बाद है सत्यम। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्यम का क्या अर्थ बताया? प्रभुपाद जी कह रहे हैं सत्यम का अर्थ है तथ्यों को, अर्थात जो बात है उसको अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। अर्थात जो कुछ भी किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी को कुछ अर्पण कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ भी, तो कुछ ऐसे दिया जाए कि जिससे दूसरे लोगों को लाभ पहुंचे, उनका नुकसान ना हो। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, यानी जो सत्य है, तथ्य, हाउ इज राइटिंग तथ्यों को इन इंग्लिश? फैक्ट्स, हम फैक्ट्स, ओके, तथ्य का उन्होंने फैक्ट्स, यानी जो जो सत्य है, सत्य को सत्य के ही रूप में उसे प्रकट करना चाहिए, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, यानी उसमें मसाला नहीं डालना चाहिए। अगर एकदम देशी भाषा में कहूँ तो, कि हम कई बार दूसरों को जानकारी देते हैं लेकिन उस जानकारी के अंदर मसाले भी डाल के देते हैं, थोड़ा मसालेदार बना के, तो उससे पूरी बात परिवर्तित हो सकती है। इसलिए तथ्यों को बिना तोड़े मरोड़े, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा है वैसा ही देना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि
वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। तो कल पर इससे पूर्व में बता रहा था आपको कि सत्यम वद प्रियम वद, ये नियम है कि प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य प्रिय लगे उस तरह बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। किंतु यह सत्य नहीं है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कभी कभी कड़वा भी बोलना पड़ता है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। प्रभुपाद जी, ये मूड जो है प्रभुपाद जी ने, उन्होंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया है। श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी को सिंह गुरु कहा जाता था। सिंह, सिंह, सिंह जो है वो खाली सामने आके खड़ा हो जाए तो आधी मौत तो वहीं हो जाती है व्यक्ति की, या जो भी जानवर है उसकी। सिंह सामने खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रभाव था। क्यों? क्योंकि वे सत्य इस तरह बोलते थे कि सामने वाले के छिलके उड़ जाते थे। इतनी हालत उनकी दूसरों की बुरी हो जाए उस तरह से भी, परंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ते थे। और इसलिए बहुत इतने लोग डरते थे उनसे कि ऐसा कहते हैं कि विशेष रूप से मायावादी बहुत अधिक डरते थे उनसे, जो निर्विशेषवादी मायावादी है। अगर किसी गली के एक कोने पे दूर श्री सिद्धांत सरस्वती को देखा है तो उस गली के दूसरे छोर से जो देख करके वहीं से अपना रास्ता बदल लेते थे। उनके सामने कभी भी कोई मायावादी सन्यासी उनके सामने भी नहीं आता। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वे जब भी सत्य को प्रस्तुत करते होंगे, बिल्कुल निडर होकर के कड़वे और मीठे का कोई अंतर किए बिना ही सीधा ही सत्य प्रस्तुत करते होंगे, जिसका ये परिणाम है कि सब लोग उनसे दूर है। उसका वास्तविक परिणाम क्या है? ये केवल, ये तो अल्प परिणाम है। वास्तविक परिणाम ये है कि कोई भी दुष्प्रचार नहीं कर पाता था जब तक वे थे। सब लोग उनसे डरते थे और दुष्प्रचार से दूर रहते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का भी यही मत है कि सत्य इस तरह बोलना चाहिए कि लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए तो अमुक व्यक्ति चोर है, कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। मतलब सीधी सीधी बात है। अगर कोई चोर है तो बताना चाहिए दूसरों को, भाई ये चोर है, आप सावधान रहना। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो सत्य के ऊपर बहुत लंबा विवरण दिया है प्रभुपाद जी ने। इसमें भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ नोट लिख सकते हैं। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो सत्य की ये क्या मांग है कि जो बातें सत्य बात है वो लोकहित के लिए जैसा है वैसा यथारूप उसे प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई मसाला डालना नहीं चाहिए। यही सत्य की परिभाषा है। अब अगला है दमः। दमः, दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाया जाए। दमन करना, दम, तो इंद्रिय विषय भोगों में डूब ना जाए, इसलिए उसको रोकना। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आवश्यकताएं जितनी हैं इंद्रियों की, शरीर की, वो उसके लिए कोई बात, जैसे कि भूख लगती है, खाना पड़ता है, वो इंद्रिय है, पेट में उसका भूख का एहसास रहता है। और जब
भूख लगती है, पेट खाना मांगता है तो देना ही चाहिए, देना पड़ता है, देना चाहिए भी, तो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग, भूख लगी है और रोटी दी जा सकती है, सामान्य सब्जी और रोटी दी जा सकती, लेकिन नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पाव भाजी खाना है, तो ये है अनुचित अनावश्यक इंद्रिय भोग। तो वो उन आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसे अवश्य लिखना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति में अनावश्यक इंद्रिय भोग बाधक है। आध्यात्मिक उन्नति में अनावश्यक इंद्रिय भोग बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण, कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी इंद्रियां तो कितनी सारी आपने देखा ही है, कितने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब कितनी सारी इंद्रियां, सब अपना अपना कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो मन के ऊपर भी संयम हो, अनावश्यक विचारों के विरुद्ध। इसके लिए अनावश्यक विचार, तो उसके प्रति उसको संयमित रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। तो अब ये हुआ शम। हमने अब तक दम देखा था, दम के अंदर इंद्रिय निग्रह करना, इसे दम कहा, दमह। और अब शमह, तो शम किसे कहते हैं? शम कहते हैं मन को अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयमित रखना, उसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाएं। हमेशा मनुष्य एक ही बात सोचता रहता है, ये धन कैसे कमाऊं, क्या करूं, शॉर्टकट से कुछ ऐसा करूं कि एकदम सटासट धन कमा लूं और फटाफट बड़ा बंगलो बिंगलो बन जाए, फिर भजन करने चला जाऊंगा वृंदावन में। हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग वृंदावन में तुम्हारा, कि तुम पहले बंगलो बनाओ, सबको सेटल करो, फिर आओ वृंदावन। हो ही नहीं सकता है, तो संभव ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं तो मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। मन का उपयोग जैसे इससे पहले भी एक लाइन है जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। तो मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। कैसे करेंगे? शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। स्वाभाविक है, ऐसे लोग बीच में रहेंगे तो अपने आप ही विचार शक्ति जो है वो विकसित हो जाएगी। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। अब है सुखम। अब किसकी बात कर रहे हैं? सुखम।
सुखम के लिए क्या कहा? किसे कहते हैं सुखम? जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, उसे सुखम कहते हैं। हाँ, हमारी परिभाषा, कोई भी किसी को भी पूरे विश्व में किसी को भी पूछो सुखम क्या है, तो वो कहेगा सुखम अर्थात ये सुख, वो सुख, ये सुख, वो सुख। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वास्तविक सुख क्या है? कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा। कृष्ण भावनामृत का आध्यात्मिक ज्ञान, उसको हम अपनाते हैं जीवन में, और उसको जब अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो उसमें यदि कोई अड़चन आ रही हो तो वो है आध्यात्मिक दुख। लेकिन उसमें अगर सुविधा मिल रही हो, बहुत आसानी से हो रहा हो सब, तो साधना बड़ी सरलता से आगे बढ़ेगी, और यही वास्तव में सुख है। इसी प्रकार दुखम तो सुख हो गया। अब दुख, दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। कृष्ण भक्ति करने में, प्रचार करने में अगर असुविधा आ रही हो तो उसे दुखम कहते हैं। जैसे अब कोरोना फिर बढ़ने लगा, तो हमारे जो अच्छे अच्छे बढ़िया से सब भक्ति वृक्ष क्लास चल रहे थे सब जगह, उसमें व्यवधान आ गया, विघ्न आ गया, तो उसे कहते हैं दुखम। कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, उसे दुखम कहते हैं। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। तो ये रूप गोस्वामी ने जो हमें शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं के आधार पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं आनुकूल्यस्य संकल्पः, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, और जो प्रतिकूल हो उसे उसका परित्याग करे। किसके लिए? कृष्ण भावना के विकास के लिए। कृष्ण भावना के विकास में जो अनुकूल है उसका स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना। अब दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि बहुत सुंदर एक गाड़ी है जिसके अंदर हम भरपूर प्रचार कर सकते हैं यहाँ वहाँ जाके, और वो गाड़ी थोड़ी सी महंगी है, तो कोई बात नहीं, कैसे भी करके वो गाड़ी को प्राप्त किया जाए, क्योंकि कृष्ण भक्ति में बहुत उपयोगी है। अगर बहुत उपयोगी है तो फिर वो अनुकूल्यस्य संकल्प उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, तो प्रतिकूल कोई कोई भी व्यक्ति हो, संबंधी हो, वस्तु हो, जो कुछ भी कृष्ण भक्ति में अड़चन, विघ्न, व्यवधान पैदा करे, उनका परित्याग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो क्यों ना हो, या कुछ भी क्यों ना हो। आगे भव, अभी नेक्स्ट है भव। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। भव बंधन कहते हैं ना, हाँ, ये तो भव बंधन है। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है और न मरता है। ये तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से दूसरे अध्याय में देखा था कि आत्मा का न जन्म, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तो वो उसका जन्म भी नहीं होता और मरता भी नहीं आत्मा।
इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। तो इस भौतिक जगत में क्षमा करें, जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। क्यों? जन्म कब आएगा? शरीर धारण करेंगे तो। मृत्यु कब आएगी? शरीर धारण किया होगा तो। अगर शरीर ही नहीं लिया तो जन्म और मृत्यु कैसे आएगी? भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। तो अब यहाँ तक जन्म तथा मृत्यु इत्यादि तक काफ़ी सारी चर्चा की, और अब बात प्रारंभ कर रहे हैं भय भय की। भय का अर्थ समझा रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, व्याख्यायित कर रहे हैं इस शब्द को। तो यदि भय की व्याख्या करनी हो तो क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी? भय भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कोई अगर डर रहा है और जब हम उसको पूछेंगे क्यों डर रहा है, बहुत ही बारीकी से उसके साथ समय बिताएंगे और सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो पता चलेगा कि उसका वास्तव में डर जो है, भय, वो भविष्य की चिंता के कारण है। बहुत सारी चीज़ें वो अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिन करता है, अर्थात कि कल्पना कर लेता है। ओ ऐसा हो जाएगा तो, ओहो हो वैसा हो जाएगा तो, अरे रे 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 ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ओहो हो, और चिंता में पड़ जाता है फिर, और चिंता करता रहता है भविष्य की। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। कृष्ण भावना में है अर्थात कृष्ण भक्त है, वो कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने का के प्रति आश्वस्त रहता है। क्योंकि भयभीत न होने का क्या कारण है? क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम वापस जाएगा, ये उसको विश्वास है। एक श्लोक है शास्त्रों में, नारायण परः सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। तो नारायण परा सर्वे, तो नारायण परा जो भगवान पर निर्भर होने वाले उनके भक्त, नारायण के या कृष्ण के जो भक्त हैं, न कुतश्च न बिभ्यति, न कुतः कहीं भी, बिभ्यति न बिभ्यति अर्थात डरते नहीं हैं। कौन? कृष्ण के भक्त वैष्णव नारायण के भक्त कहीं भी डरते नहीं हैं। क्यों? नारायण पराशर स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिन, अर्थात उनको आप भेजो स्वर्ग में जाइए प्रचार करिए, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अपवर्ग धरती पर जाइए, धरती पर प्रचार करिए, हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। नरकेशु अपि, नर्क में जाइए, नर्क में जाकर के प्रचार करिए, अरे बहुत अच्छा, अच्छा लगेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे लोगों को। वैसे तो मैं नर्क जाऊंगा नहीं क्योंकि वैष्णव हूँ, तो अच्छा है नर्क में जाकर प्रचार करता हूँ, मुझे नर्क में भेज, वो ऐसा उसका भाव रहता है, कहीं डर नहीं लगता है। ये खासियत है एक भक्त की। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। प्रभुपाद जी कह रहे किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। सामान्यतया लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते और
अगले क्षण क्या होने वाला है उसकी भी जानकारी नहीं होती। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं, निरंतर, बिना रुके, सतत, निरंतर वे चिंता में डूबे हुए रहते हैं। शायद आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो कि जो चिंता करने में एक्सपर्ट हो, तो आपको हो सकता है ये जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको उनकी याद आ जाए और आप देखें कि क्यों चिंता में रहते हैं वो जो भी है व्यक्ति। आप पाएंगे कि उसका मुख्य कारण है भविष्य का डर। वही उनकी चिंता का कारण है कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ओ वैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, ये कुछ नहीं होगा, होगा क्या, जो अपने खुद हाथों से कर्म किए हैं उनका फल मिलेगा, और क्या मिलेगा। और जो फल मिल, अगर उससे बचना है तो कृष्ण भक्ति करो, तो फल से बच जाओगे, उसमें चिंता की क्या बात है। तो यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्य सततम विष्णुर, विस्मर्तव्यो न जातुचित। तो सदैव कृष्ण को याद रखिए, कृष्ण को कभी भूलिए नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है यदि चिंता मुक्त होना है तो, कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें, हमेशा कृष्ण भावना में स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम हर प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। तो भय कैसे उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या की। किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं है अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत गीता, क्षमा करिए, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। तो इसमें आप देखिए, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं एक, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं है दो, अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको ये आध्यात्मिक अंश है, भगवान के आध्यात्मिक अंश है, वो उसको जानकारी है। और जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है उन्हें कोई भय नहीं रहता। तो ये चार यहाँ पॉइंट बताए, किसे भय नहीं रहता, माया के जाल से मुक्त, जो आश्वस्त है कि वो शरीर नहीं, जो भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, उसे भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। प्रभुपाद जी ने कहा, यदि आपका भविष्य आप चाहते हैं कि उज्जवल हो तो प्रभुपाद जी की बात मानो। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि क्या मनोभाव रहेगा जीवन में, जीवन काल में, पूरे जीवन काल, तो हम भय मुक्त रह सकते हैं और भविष्य उज्जवल होगा, और वो भी अत्यंत उज्जवल। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ये किसकी अवस्था है भय, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अभय, भय से मुक्ति तभी संभव है जब कृष्ण भावना में रहा जाए। अब अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है
तो आप लिखते भी जाइएगा साथ साथ में। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। अहिंसा शब्द जो है उसका अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, उसे अहिंसा कहते हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं, ऐसा तो नया नहीं है। बचपन से हम भारत में रहे, इसलिए अहिंसा शब्द से तो परिचित हैं सभी। और गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध तथा फिर गांधी जी, ये सब अहिंसावादी, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। हम सब इतना तो ज्ञान, तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए उसे अहिंसा कहते हैं। लेकिन एक विशिष्ट उसका क्या कहते हैं, उसका अर्थ प्रभुपाद जी आज यहाँ देंगे। विशेष अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते क्षमा करें, कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, उसे अहिंसा के। अब दूसरी बात करें प्रभुपाद जी, जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिक, समाजशास्त्री, परोपकार्य आदि द्वारा किए जाते हैं, वो सब दूसरों को, दूसरे का कुछ फायदा करने का ही तो कार्य करते हैं ना। ये सब राजनीतिक क्या करते हैं, दूसरों को कुछ फायदा हो। और ये जो समाज शास्त्रीय है या परोपकारियों, यानी कि जो सेवा करते हैं सेवा संस्थानों में, उन सब का क्या कार्य होता है, यही कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दूसरों को कुछ फायदा हो। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके किए हुए कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। क्योंकि उनमें दिव्य दृष्टि नहीं होती, वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। तो वो तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री आदि, ये सब भौतिक दृष्टि से पूरे जगत को देखते हैं, और इसीलिए वे ये नहीं समझ सकते कि किसका किस में लाभ है, फायदा है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। अब देखिए ना, अहिंसा का क्या अर्थ दिखा रहा है प्रभुपाद जी। कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई, कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा अर्थ अहिंसा का निकालेंगे। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। तो अगर आप जैसे कि उदाहरण में, जैसे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई तकलीफ है, और आपको उसकी दवाई की जानकारी है, आप जानते हैं, लेकिन आप सोचते हैं नहीं, मैं क्यों मुझे क्या ज़रूरत है उसको बोलने की। वो अपने आप ढूंढ लेगा, थोड़ा मेहनत करेगा तो पता चलेगा उसको भी, या किसी से पूछ लेगा। मैं क्यों अपना समय, मेरा सब बेकार। तो ये क्या है? हम्म।
अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके, मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। और उससे पहले की लाइन में क्या कहा, वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। तो यहाँ पर आप यदि इसका विश्लेषण देखेंगे तो ये आपको इसका उदाहरण समझ में आएगा इस प्रकार कि परोपकारियों में दिव्य दृष्टि होती है, जो वास्तविक परोपकारी है, और जो वास्तविक परोपकारी है वो केवल भक्त हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक परोपकारी है उनमें भौतिक दृष्टि होती है। इसलिए वे कहते हैं कि हम आपका बहुत फायदा करेंगे, हम आपके फायदे के ही लिए बैठे हैं, हम आपका कल्याण ही कर, और वास्तव में कल्याण करते भी हैं, लेकिन वो भौतिक कल्याण होता है और इसीलिए बहुत क्षणिक होता है, और क्षणिक होता है इसीलिए कोई वास्तव में फायदा नहीं होता। फिर से वही स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु हेतु मिला है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। ये भी कोई नहीं सोच सकता प्रभुपाद जी ऐसा बोल सकते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो। कौन से उद्देश्य की पूर्ति में? जीवन के, मानव जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। वो ऐसी संस्थाएं जो भगवान के भक्त नहीं बनाती लोगों को, सीधी सरलतम भाषा में ऐसी संस्थाएं जिसके जो लोगों को भक्त नहीं बनाती, वो सब वास्तव में हिंसा करती है, हिंसा करती है। यानी वो व्यक्ति या वो संस्था हिंसक है, हिंसा करती है, तकलीफ देती है दूसरों को, जो व्यक्ति को कृष्ण भक्त नहीं बनाते। बस। और हम हमारी तो पूरी परिभाषा ही अलग है अहिंसा की। हम तो क्या न जाने क्या क्या अहिंसा, कैसे कैसे अहिंसा समझते कि हाँ उसको काटा नहीं, उसको चोट नहीं पहुंचाई, गाली नहीं दी। तो अरे आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी हिंसा कर रहे हो। एक व्यक्ति को वो अगर जब कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को तकलीफ बढ़ती जा रही है और आप उन्हें उन्हें और अपने आप को भी मुक्त नहीं करा पा रहे हो, तो आप हिंसा कर रहे हो। तो हिंसा का बहुत ही विलक्षण यहाँ पर अर्थ प्रभुपाद जी ने प्रस्तावित किया है। वास्तव में मानना पड़ेगा, ये महाभागवत भक्त ही इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता कि अहिंसा शब्द का ऐसा अर्थ प्रस्तुत करेंगे प्रभुपाद जी। अब उनकी महाभागवतता का परिचय है यहाँ पर। और फिर कहते हैं जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। जिससे मनुष्य के भावी यानी भविष्य के आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, भौतिक सुख में वृद्धि हो कि नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, भौतिक संसार के सुखों में बढ़ावा हो कि नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत। लेकिन आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो और अधिक आनंद मिले उसे आध्यात्मिक, वही अहिंसा है। तो अब देखिए किस प्रकार कृष्ण भावना को प्रस्तावित कर रहे हैं प्रभुपाद जी। समता, तो अब यहाँ तक अहिंसा की बात थी, अब है समता। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है।
जब कोई कहेगा समता, तो इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा। समता का एक अर्थ, सीधा अर्थ है सम। सम मतलब समान, तो अर्थात समानता, समता। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। बहुत बड़ी बात कही। समता, हम कहेंगे कि हाँ इक्वल इक्वल होना चाहिए भाई। मेरे पास 1 लाख रुपया है, तेरे पास 1 लाख होना चाहिए। मैंने आज पैंट पहना है, तूने तुझे पैंट पहनना चाहिए। मैं आज उपवास करूंगा, तुझे उपवास करना। ये क्या समता है? अभी समता ही है। ये भी समता ही है कि जिसमें किसी की भी चीज में एक समता होने। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हो वो नहीं, राग और द्वेष से मुक्ति जिसमें मिले उसे समता कहते हैं। राग, राग यानी क्या? राग का क्या अर्थ है? व्हाट ही राइट्स इन इंग्लिश प्रभुपाद जी? हेट्रेड या एनवी, एवर्जन, राग और द्वेष से मुक्ति। सो हाउ डज इट राइट? सी यू हैव टू रीड हियर। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। न तो आध्यात्मिक अधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। ओह, उससे आगे की लाइन्स है ये, उससे 2 लाइन आगे। हाँ वही, राइट। तो व्हाट अटैच्ड एंड डिटैच्ड टू व्हाट? न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष, एवर्जन। और राग मतलब अटैचमेंट, राइट। ओके। सो प्रभुपाद जी राग और द्वेष को अटैचमेंट और एवर्जन इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी में समझाया है। अंग्रेजी से हिंदी हुआ है, इसलिए वही उत्तम है। तो न अत्यधिक राग अच्छा होता है, यानी अटैचमेंट, यानी संबंध का गहरापन। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अत्यधिक राग। और न अत्यधिक द्वेष अच्छा होता है, किसी के प्रति तिरस्कार भाव या या ईर्ष्या भाव, घृणा। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। सबसे सबसे मुश्किल, सबसे कठिन कार्य। जितना प्रभुपाद जी ने सरलता से ये वाक्य लिखा है, उससे करोड़ों कोटि गुना यह कठिन है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। कैसे संभव है? हर पल पल, क्षण क्षण, हर एक में कुछ ना कुछ हम नुक्स निकालते हैं, फिर उसके प्रति या तो द्वेष हो जाता है या तो फिर उसके प्रति बहुत अनुराग उत्पन्न हो जाता है। बस हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। यही समता है कृष्ण भावनामृत। तो ये समता समझाई प्रभुपाद जी ने। अब कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। कृष्ण भावनामृत में जो है उसे ना कुछ लेना है, ना कोई किसी का त्याग करना है।
उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में ही में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। उसे कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता कितनी है, उसी से प्रयोजन रहता है। किसको? एक कृष्ण भक्त को। फिर आगे समझाते हैं तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अति अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। तुष्टि मतलब संतुष्टि, संतोष। तो तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अति अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। अगर 2 रोटी में पेट भर रहा है तो 1 रोटी भी और बनानी ही नहीं चाहिए। 2 रोटी पेट भर जाता है ना पूरी तरह, हाँ अच्छी तरह से, हाँ एकदम बढ़िया। तो 2 ही रोटी बनाना, तीसरी रोटी नहीं बनाना। क्यों? आवश्यकता से अधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और ये तो लगभग यूं समझो कि असंभव ही है हम गृहस्थों के लिए, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे लिए तो लगभग असंभव ही समझो ये बात। क्योंकि हम तो हमेशा भविष्य के डर के कारण इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं, और फिर जमा करके 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 एक दिन शरीर छोड़ देते हैं। और फिर हमारे पीछे जो लोग हैं वो उसे नोच लेते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और किसी का भी कोई कल्याण नहीं हो पाता। तो संतुष्टि होनी चाहिए। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, आपने लिखा होगा अवश्य। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। अब संतुष्ट रहे कैसे? पहले तो संतुष्ट किस प्रकार, क्यों रहना है वो, और कैसे रहे? तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी आप तो बाबा जी बना रहे हैं। हमें बाबा जी अभी नहीं बनना है, अभी से बाबा जी बना रहे हैं। जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रहो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो। असंभव है, असंभव हमारे लिए, लेकिन यही वास्तविकता है। तो उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यदि तुष्टि है, तपसा, हाँ यही तुष्टि है, यही संतुष्टि है। तो ये संतुष्टि का या तुष्टि का अर्थ यहाँ पर समझाया था। अब अगला, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस, तपह या तपस ये शब्द है, तो तपस्या उसी से उत्पन्न होती है। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तो वेदों में अनेक विधि विधान है तप के। तप, तपना मतलब गर्म होना। तो क्यों इतना तप रहा है? क्योंकि अंदर से कुछ हो रहा है तो तप रहा है। या तो बुखार आया तो तप रहा है, या क्रोध आया तो तप रहा है, या किसी तरह अपने शरीर को बिना कारण ही तपा रहा है। उसी को भक्ति बोलते हैं। वही वास्तविक तप है कि जो बिना कारण के ही अपने आप हम स्वीकार करें। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि अकारण ही तकलीफ को स्वीकार कर लेता है, उसे तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? अकारण तकलीफ को स्वीकार कर ले, उसे तप कहते हैं। तो किस प्रकार के, लेकिन वो भी समझाएंगे कि किस प्रकार के तप करना चाहिए, क्या करना। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत
वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा कैसे? जैसे कि प्रातः काल उठना, ये तपस्या है। प्रातः काल उठना और स्नान करना, ये भी तपस्या है, वो भी ठंडे पानी से। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो इसका अम, इसे सहन कर सकते हैं तो उसे तपस्या कहते हैं। स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, मैंने आपको बताया ना, स्वेच्छा से जो कष्ट सहता है, स्व इच्छा से, अर्थात मेरे पास गीजर है, स्विच दबाऊंगा पानी गरम गरम आएगा, लेकिन मैं भरे हुए ठंडे पानी का बकेट जो है उससे ही स्नान करूंगा, थोड़ा कांपूंगा, लेकिन वही तपस्या है। अर्थात स्वयं स्वीकार किए हुए कष्ट, लेकिन उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो थोड़े दो चार उदाहरण हैं। तो प्रातःकाल उठना, स्नान करना, कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस्या तपस्या कहलाते हैं। सुबह उठना कोई आसान बात नहीं है। हम जानते हैं 3 बजे उठने का प्रयास करते हैं तब बड़ी मुश्किल से 3:30 को आँख खुलता है। तो और फिर अभी ये देखिए, अब क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, अभी मेरी आंखें बंद हो रही है। अर्थात अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, लेकिन आंखें काफ़ी, आँखों में भारीपन है, नींद का भारीपन है, वास्तव में नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि सुबह 3 3:30 को उठे तो स्वाभाविक है नींद आएगी, नींद जल्दी आ जाती। लेकिन फिर भी कैसे भी करके अपनी सेवाओं को पूरा करके 9-10 बजे तक सब करके फिर सो, फिर सुबह 3:30 को उठ जाओ। क्या ज़रूरत है 3:30 को उठने की? कोई ट्रेन पकड़ने हैं क्या? कोई ऐसे ही कहेंगे कि अरे भाई कोई ट्रेन पकड़नी, कहाँ जा रहे हो, 3:30 को क्यों उठते हो? तो इसी को तपस्या कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे। इसी प्रकार मास के इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। तो उपवास करना, हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। इच्छा ना हो उपवास करने की, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, करना चाहिए, और उसे कहते हैं तप। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जैसे कोई भी कहेगा हनुमान जी को शनिवार बहुत पसंद है, शनिवार का उपवास करो, हाँ जरूर जरूर जरूर। फिर किस प्रकार का उपवास करेंगे? वो बंदरों वाला पता है आप लोगों को, सबको मैंने 2-3 बार बताया ये कथा, बंदरों का उपवास एकादशी। एक बार बहुत सारे बंदरों ने सोचा, चलो यार ये मनुष्य लोग एकादशी 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 करते हैं, हम भी कर लेते हैं, उसमें क्या है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। चलो कैसे करते हैं, बस तो कुछ करना नहीं, खाना ही नहीं है, वही करना है, एकादशी में क्या करना। सब बंदर बैठ गए, बोले चलो कल एकादशी करेंगे, कल ही है एकादशी। फिर एक थोड़ा सयाना बंदर था, उसने बोला देखो भाई अपने को अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, अनुभव नहीं है, तो ऐसा करते हैं, पता नहीं कोई वीकनेस आ जाए, कुछ न, तो हो सकता है थोड़े से आज थोड़ा खाना फल आदि इकट्ठा करके रख लेते,
एकादशी हो जाएगी तो फिर कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए जो होगा खा लेंगे। अब बढ़िया आइडिया है, चलो सब लोग मिल गए, सब जमा किया, ढेर बना दिया और फिर बैठ गए सामने बंदर। फिर एक दूसरा सयाना आता, वो बोले लेकिन एक प्रॉब्लम होने की आशंका है। ये देखो भाई, अपने को अनुभव तो है नहीं, अनुभव नहीं है ना। अगर मान लो किसी तरह से इतनी वीकनेस आ जाए एकादशी करके कि फल तक हाथ ही नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे? मेरा तो ये कहना है कि हाथ में पकड़ के ऐसे बैठ जाओ फल को। हाँ, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड, चलो करते हैं। सब लोगों ने हाथ में ले लिया फल। एक तीसरा और भी साया ना, उसने बोला 1 मिनट, लेकिन मेरी मेरी एक शंका है। देखो एक्सपीरियंस तो है नहीं, इसलिए हो सकता है कि अपना हाथ वहां से मुंह तक भी ना आए, तो क्या करे? वीकनेस आ जाएगी भाई। तो फिर या अपने, उनके लिए तो 108 आ जाती है, हमारे लिए क्या आएगी जो हमें सलाइन चढ़ाए? क्या करेंगे? चलो एक काम करते हैं, उसको मुंह मुंह के पास ले चलते हैं और एक ऐसे मुंह में ऐसा एक तोड़ के रख लेते हैं, ऐसा चबा के दांत के बीच में। बस फिर जैसे ही एकादशी समाप्त होगी खा लेंगे, फिर कोई वीकनेस का प्रश्न ही नहीं। वाह वाह क्या बात है, बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान। तो सब लोगों ने उसका एक एक बाइट लिया और मुंह में भरा। और एक जो सचमुच सयाना था उसने बोला, अब इतने के लिए क्या इंतजार कर रहे हो, चबा के पूरा रस अंदर उतार लो और हो गई हमारी एकादशी। इसी को बोलते हैं बंदर की एकादशी। तो तपस्या के लिए स्वेच्छा से तैयारी होनी चाहिए और अनावश्यक उपवास नहीं करने चाहिए। वो माता का उपवास, ये इसका उपवास, वो देवता का उपवास, वो ग्रह का उपवास, ये अरे कृष्ण के लिए एकादशी करो। और अ, आविर्भाव तिरोभाव दिवस के ये उपवास करो 12 बजे तक, हाफ डे फास्टिंग, ये बस बहुत हो गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो तमोगुण या रजोगुण में किए हुए उपवास तप आदि का कोई फायदा, आध्यात्मिक फायदा नहीं होता। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह सम उन्नत बनाने वाला है। सतोगुण में अगर कोई कार्य किया जाए तो वो समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास, तप, जप, व्रत, ये जो जो भी तपस्या करते हैं वो उन्नति लाता है वैदिक आदेश ग्रंथों के आदेशों के अनुसार। अगर मन गढ़न है कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल शून्य। जहां तक दान का संबंध, अब आ रहे हैं प्रभुपाद जी दान की तरफ। देखते हैं और कितना बाकी है। हाँ बस, ज्यादा नहीं है, 2 पैराग्राफ से। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। दान कैसे देना है सीख लेना, बराबर नोट भी लिखना और नोट निकाल भी देना। समझ में आया? नोट लिखना भी और नोट निकालना भी। यही तो सबसे तकलीफ वाला काम है। बाबू जी आप बोलो उतनी नोट्स हम लिख सकते हैं और जमा कर सकते हैं, लेकिन आप नोट निकालने को बोलेंगे तो कैसे होगा? प्रभु जी ये तो जीवन का सबसे कठिन कार्य है। मैं जानता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज़्यादा नहीं, अपने जो कमाते हैं उसमें से 50%, 50% ही दे देना है, ज़्यादा नहीं देना है। कौन बोलता है ज़्यादा देना? बहुत कम है। जितना
100 रुपया कमाया, 50 दे दो, 50 रखो अपने पास। तो जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय यानी इनकम का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? प्रभुपाद जी ने वो ये वाक्य को फुल स्टॉप भी नहीं होने दिया, यानी कि पूर्ण विराम भी नहीं आने दिया। पहले ही सोचा कि कभी मैं ये इतना कह दूं, शुभ कार्य में लगाओ 50%, और कोई इतना पढ़ के ही बस चला जाए तो इसीलिए तुरंत प्रश्न साथ ही साथ पूछ लिया, और ये शुभ कार्य क्या है भाई? रुको, तुम अपने आप को शुभ कार्य मत ढूंढ लेना। यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। जो कृष्ण भावनामृत में कार्य किया जाए उसे शुभ कार्य कहते हैं, उसमें लगाओ 50%। क्यों? ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। भगवान की भक्ति का, कृष्ण भावना शुभ ही नहीं सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो उसे ही दान देना चाहिए। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों के उपदेश का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। तो पाद जी कह रहे हैं भाई दान किसे देना चाहिए? शास्त्र बोलते हैं ब्राह्मण को दान देना। कैसा दान देना चाहिए, कौन से ब्राह्मण को? नहीं, अगर उतनी जानकारी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। वह क्यों? प्रभुपाद जी पूछते हैं। क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो ब्राह्मण जो है सतत निरंतर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, भगवान से जुड़ी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। इसलिए जब उनको दान देंगे तो वो भगवान के ही कार्यों में लगाएंगे, इसलिए उनको देना चाहिए। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविका उपार्जन के लिए समय ही नहीं मिल पाता। तो उनके पास अपना काज करने के लिए कोई समय नहीं रहता है। तो केवल परोपकार और भगवान के साक्षात्कार के लिए ही सतत यत्नशील रहते हैं। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। तो दान ब्राह्मण को और सन्यासी को, ये दोनों को। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। क्या बोलते हैं? भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। भवती माता भिक्षान्न देहि, भिक्षान्न देहि, मुझे भिक्षा दीजिए, दया करिए। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार अर्थ ऐसा करते हैं। सन्यासी क्यों दान मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं? धन के लिए नहीं, वे प्रचार करने के लिए मांगते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। जब किसी के घर जाते हैं सन्यासी तो उनको कुछ 2 शब्द उपदेश देते हैं, बड़े घोर अंधकार से बाहर निकालते हैं, कृष्ण की तरफ ले जाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को
कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिक्षुक बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें। ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि द्वार द्वार जा कर के लोगों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरणा दे, यानी कि प्रचार करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है, वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे, जागृत हो जाए। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। सन्यासी ये कार्य करते हैं। अतः सन्यासी को ब्राह्मण तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। सनक के कारण नहीं अर्थात कोई पागलपन के कारण नहीं, बल्कि ये इन कारणों के वजह से 99% लोग दान क्यों देते जानते हैं? क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए और ये पागल जैसे हो गए। दान देना चाहिए, दान देना, अच्छा दो 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 दान, जो भी मन में आए जिसको देना है दो, बस दान दो। ऐसे दान कभी कोई फायदा नहीं करते। आगे हम भगवत गीता में देखेंगे कि 3 प्रकार के दान भी बताए भगवान ने। यशस यानी अगला पॉइंट, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यानी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। तो महाप्रभु कहते हैं कि वास्तविक प्रसिद्धि तो वो है कि जिसमें भगवान कृष्ण के महान भक्त के रूप में वो जाना जाता। यही वास्तविक यश है, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है या प्रसिद्ध है। जैसे जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। कैसा? अच्छा, मान लो कोई बहुत बड़ा फिल्म का एक्टर है, पूरे जगत में उसके फैन है, या कोई क्रिकेटर है, ये है वो है, परंतु कृष्ण भक्त नहीं। और एक सामान्य कृष्ण भक्त है परंतु उसकी कोई नामना नहीं, तो भी उसे सबसे अधिक प्रसिद्ध समझना चाहिए। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस लोक की तथा अन्य लोकों में दूसरे जो लोग रहते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, और उनमें भी गुण और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। कृष्ण उसको गुण देते हैं लेकिन मनुष्य को उसे अपने अंतर में इसे विकसित करना है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है और भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है, जो भगवान की सेवा में लग गया वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यदि अभी हम जानते हैं तो आप देखिए ज्ञान क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं
इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। सब कुछ कृष्ण मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे अंदर सब कुछ रहता है, तो सब कृष्ण में है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं और अलग अलग वस्तुएं अलग अलग जगह पर हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। लेकिन हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का अध्ययन हमने संपन्न किया। छठे श्लोक का अध्ययन कल से कल आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आपको आज 4 और 5 जो श्लोक किए हैं उसमें कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव हो तो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कि कौन से गुणों की चर्चा की हमने आज? बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जी जीवों के ये विविध गुण। एक ना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 हो रहे, मैं 25 कह रहा, 21 गुण ये है जो भगवान ने बताए, जो विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। भगवान ने कहा ये सारे गुण भगवान द्वारा उत्पन्न है। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।